आज की प्रार्थना। मुख्य 3 सिद्धांत आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के द्वारा सुने जाने के लिए। प्रार्थना की शक्ति के बारे में बात कितना भी करें कम लगता है। प्रभु की दया सीमाहीन, जितना चाहे ले सकते हो। बस पुकार में कितना विश्वास है, आपकी उस चाहते में कितनी सच्चाई है, वो आपकी प्रार्थना में ही दिख जाता है। बहुत मसीह लोग अपनी अपनी तरीका से इस प्रार्थना किया करते हैं। प्रार्थना की ये सब वीडियो में प्रार्थना में क्या क्या आप बोल सकते हो, इसी बारे में बात कर रहे हैं। आपको भी अगर और भी नई कुछ पता है तो कमेंट में आप शेयर जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक, प्रार्थना की शक्ति पार्ट 4। भाइयों और बहनों, प्रभु की शांति आपके साथ हो। प्रार्थना करना हम ईसाइयों का परमेश्वर के साथ सामान्य संबंध स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ऐसा विशेष रूप से सुबह और रात के समय किया जाता है। यही कारण है कि प्रार्थना करना सीखना बेहद जरूरी है। हालांकि कई भाई बहन परेशानी महसूस करते हैं। हर दिन हम सुबह और रात दोनों समय प्रार्थना करते हैं। हम खाने से पहले और खाने के बाद भी प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ जब हम सभा में होते हैं तब भी प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु से बहुत कुछ कहते हैं और लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं। हालांकि हम हमेशा ऐसा महसूस करते हैं जैसे परमेश्वर वहां नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम प्रार्थना करते समय खुद से बात कर रहे हैं और हमारी आत्मा शांति या आनंद महसूस नहीं करती है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनते? हम ऐसी प्रार्थना कैसे करें ताकि हम परमेश्वर की प्रशंसा प्राप्त कर सकें? वास्तव में परमेश्वर के हमारी प्रार्थना न सुनने के कुछ कारण हैं। मैं इस बारे में अपनी व्यक्तिगत समझ सभी से साझा करूंगा। पहला, क्या हम एक परमेश्वर से एक निष्कपट दिल से प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु ने कहा, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर के वचनों ने हमें दिखाया है कि हमें परमेश्वर के इरादों के अनुसार उनकी आराधना करने के लिए प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। परमेश्वर सबसे अधिक ध्यान इस बात पर केंद्रित करते हैं कि जब हम उनके सामने होते हैं तब क्या हम एक निष्कपट दिल रखते हैं और क्या हम उनसे ईमानदार और सच्चे शब्द बोलते हैं। अगर प्रार्थना करते समय हमारे दिल में उनके लिए आदर है, हमारा दिल निष्कपट है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करेंगे। हालांकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हम अक्सर परमेश्वर के सामने खुद को शांत करने में और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए एक सच्चे दिल का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। हमारे होंठ हिलते हैं लेकिन हमारा दिल परिवार या काम के बारे में सोच रहा होता है और चिंताओं से भरा होता है। कभी कभी हमारे होंठ हिलते हैं लेकिन हमारे दिल नहीं। हमारा रवैया खरा नहीं होता और हम बस उदासीनता से काम करते हैं और क्या हो सकता था इस पर विचार करते हैं। हम इसे लापरवाही से करते हैं। हम अक्सर कुछ प्रतिष्ठित, दिखावे से भरे, खोखले शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द जो केवल सुनने में अच्छे लगते हैं या मिलावटी शब्द जो परमेश्वर को धोखा देने के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने माता पिता से प्रभु की तुलना में ज्यादा प्यार करते हैं, या हम अपने कैरियर को प्रभु से ज्यादा प्यार करते हैं। फिर भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं और अपने पूरे दिल से आपके लिए व्यय करना चाहता हूं। जब हमारे परिवारों को कुछ दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ता है तो हमारे दिल नकारात्मक हो जाते हैं और हम प्रभु से शिकायत करते हैं। फिर भी जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु से प्रशंसा युक्त शब्द कहते हैं। असल में प्रार्थनाओं में यदि कोई निष्कपट नहीं है और केवल कुछ बड़े खोखले या झूठे शब्दों का उपयोग करके उदासीनता से काम करता है, या यदि कोई परमेश्वर के सामने अपना भेष बदलकर केवल कुछ कर्णप्रिय शब्द कहता है, तो वह परमेश्वर को धोखा दे रहा है। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे जो खरी नहीं है। दूसरा, क्या हम परमेश्वर से तर्कसंगत तरीके से प्रार्थना करते हैं? ज्यादातर समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से चीजों की अंधाधुंध मांग करते हैं, या हमारे पास परमेश्वर के लिए सभी प्रकार के असाधारण अनुरोध होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास नौकरी नहीं है तो हम परमेश्वर को नौकरी देने के लिए कहते हैं। अगर हमारे पास बच्चा नहीं है तो हम परमेश्वर से हमें एक बच्चा प्रदान करने के लिए कहते हैं। अगर हम बीमार हैं तो हम परमेश्वर को अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए कहते हैं। अगर हमारे परिवार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं
तो हम परमेश्वर से हमारी मदद करने को कहते हैं। व्यवसायी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनसे आशीष मांगते हैं ताकि वे बहुत सारा पैसा कमा सकें। छात्र परमेश्वर से समझदारी और बुद्धि की आशीष देने के लिए कहते हैं। वृद्ध लोग परमेश्वर से बीमारी और आपदाओं से बचाने के लिए कहते हैं ताकि वे अपने अंतिम वर्ष शांति में बिता सकें। जीवन में चाहे हम जिन भी कठिनाइयों और परीक्षणों का सामना करें, हम कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं हो पाते। हम हमेशा आशा करते हैं कि परमेश्वर हमें हमारी परेशानियों से बचाएंगे ताकि हमें और पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी। हम हमेशा प्रभु से हमारी रक्षा करने के लिए कहते हैं ताकि हम खुश और शांतिपूर्ण रह सकें। इस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर की रचनाओं में से एक की परमेश्वर से की गई प्रार्थना नहीं है। इसके बजाय इसमें परमेश्वर से चीजों को मांगना और उन्हें हमारे विचारों के अनुसार चीजों करने को कहना शामिल है। जब लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो वे आशा करते हैं कि परमेश्वर उनके सभी अनुरोधों और इच्छाओं को पूरा करेंगे। यह मूल रूप से परमेश्वर के साथ व्यापार समझौता करना है और इसमें विवेक या तर्क संगतता का एक कतरा भी नहीं है। इस तरह के लोगों में परमेश्वर के लिए वास्तविक विश्वास और प्रेम नहीं होता और न ही वे वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा का पालन या आदर करते हैं, बल्कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का उपयोग कर रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा परमेश्वर ने कहा था, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। इसलिए परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते जो लोग अनुचित इरादों से करते हैं। तीसरा, क्या हमारी कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य है? व्यवस्था के युग के शुरुआती चरण को याद करें, जब मंदिर में पवित्र आत्मा का कार्य हुआ करता था। जब लोग पाप करते थे तो उन्हें पवित्र आत्मा का अनुशासन प्राप्त होता था। यदि परमेश्वर की सेवा करने वाले याजक व्यवस्था तोड़ते तो आग सीधे स्वर्ग से नीचे आकर उन्हें जलाकर मार डालती थी। लोग बहुत डर कर रहते थे और वे अपने दिल में परमेश्वर का आदर करते थे। हालांकि व्यवस्था के युग के बाद के समय के दौरान जब यीशु प्रकट हुए और उन्होंने काम किया तो यहूदी लोग व्यवस्था का पालन नहीं कर पाए। उन्होंने मंदिर का इस्तेमाल पैसे की अदला बदली और पशुधन बेचने के लिए किया। उन्होंने मंदिर को चोरों का अड्डा बना दिया। इसमें अब पवित्र आत्मा का अनुशासन नहीं रह गया था। चूंकि पवित्र आत्मा पहले से ही यीशु के काम के समर्थन के लिए मंदिर छोड़ चुका था, इसलिए वे लोग जो मंदिर में रहते थे और यीशु के उद्धार को स्वीकार करने से इनकार करते थे, वे परमेश्वर के कार्य द्वारा हटा दिए गए और अंधकार में गिर गए। भले ही उन्होंने यहोवा के नाम पर प्रार्थना की, फिर भी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। इससे भी अधिक वे पवित्र आत्मा के कार्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहे। आइए हम अपनी आज की कलीसिया पर नजर डालें। पादरियों और एल्डरों के उपदेश अरुचिकर हैं। कोई नई रोशनी नहीं है। भाई बहनों को जीवन पोषण नहीं मिलता और उनकी आत्माएं सूखती जाती हैं, अंधकारमय हो जाती हैं और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करने में असमर्थ होती हैं। वे देह और जीवन के सुख के लिए लोभ करने के साथ साथ हैसियत और शक्ति की तलाश भी शुरू कर देंगे। सहकर्मियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा। उनके अपराध अक्सर उन पर विजय पालेंगे और वे प्रभु के प्रति आरणी महसूस नहीं करेंगे। वे प्रभु के वचनों का पालन नहीं करते हैं, न ही वे उनके आदेशों को मानते हैं। वे परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन करके पूरी तरह से परमेश्वर के विरोधी बन गए। इस तरह की कलीसिया और व्यवस्था के युग में बाद के समय में मौजूद मंदिर के बीच क्या अंतर है? ये पूरी तरह से बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा करता है। जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें न बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए। तभी तुम मेरी ओर न फिरे। वास्तव में परमेश्वर ने अनुग्रह के युग की कलीसिया को छोड़ दिया है। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य अब नहीं रहा तथा परमेश्वर ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। तो ऐसा कैसे संभव है कि हमारी आत्माएं न सूखें? परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं कैसे सुन सकते हैं? ऊपर वर्णित 3 परिस्थितियां वो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम प्रभु के सामने आए, उनके इरादों की तलाश करें और इन मुद्दों पर विचार करें।
हमें इसकी भी खोज करनी चाहिए कि प्रभु से कैसे प्रार्थना करनी है ताकि वे हमारी प्रार्थना सुने। ये वो सत्य है जिसमें हमें तुरंत प्रवेश करने की आवश्यकता है। अब मैं कार्यान्वयन के 3 तरीकों को सबके साथ साझा करूंगा ताकि आप जान सकें कि परमेश्वर के इरादों के अनुसार प्रार्थना कैसे करनी है। अगर हम हर दिन उसे काम में लाएंगे और दिल से अभ्यास करेंगे तो मुझे विश्वास है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। पहला, हमें मन से प्रार्थना करनी चाहिए, निष्कपटता से प्रार्थना करनी चाहिए और ऐसी सच्ची बातें कहनी चाहिए जो दिल से निकले। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर भरोसेमंद है। परमेश्वर के साथ कोई धोखा, कोई पाखंड और कोई झूठ नहीं है। परमेश्वर हम में से हर एक के साथ खरा है। परमेश्वर यह आशा भी करता है कि हम उससे निष्कपटता से और ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे। यह बिल्कुल वैसा है जैसा प्रभु यीशु ने कहा था, परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर से स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए। अगर हम कमजोर हैं तो हमें कहना चाहिए कि हम कमजोर हैं, चाहे जो भी विचार, कल्पना, दर्द, कठिनाई हो या ऐसी चीजें हों जो हमने की हैं, पर जो परमेश्वर के इरादे के अनुसार नहीं है। हमें अपने दिल को पूरी तरह से खोलना चाहिए और परमेश्वर को उनके बारे में बताना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द और मामले हो सकते हैं जो हम अन्य लोगों के सामने स्वीकारने में शर्मिंदा महसूस करें। हालांकि हम इन चीजों को परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। हमें अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोलना चाहिए और ईमानदारी से उनके बारे में परमेश्वर को बताना चाहिए। जब परमेश्वर देखते हैं कि हमारे दिल उनके लिए पूरे खुले हैं और हम उनसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं, और इसके अलावा हम वो चीजें कह रहे हैं जो सीधे हमारे दिल से आती हैं, और हम परमेश्वर से बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं, परमेश्वर हमें उनके इरादे और सत्य के सभी पहलुओं को समझने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। यह हमें चलने का मार्ग देगा। इसके अतिरिक्त जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर के सामने खुद को शांत करना होगा। हमें एक ध्यानमग्न दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अधूरे मन वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए या बिना भावनाओं के बस शब्द नहीं कहने चाहिए। जब हम अपने माता पिता से बात करते हैं तो हम उनका सम्मान करने में सक्षम होते हैं। उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण खरा होता है। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि और उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है? परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें जीवन दिया, जीने के लिए हमें जिसकी भी जरूरत है वो प्रदान किया, और उन्होंने हमें सत्य प्रदान किया है। क्या यह और भी जरूरी नहीं कि हम एक आदरपूर्ण दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करें? इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम परमेश्वर से किस बारे में प्रार्थना करते हैं। हमारा दिल भक्ति से भरा होना चाहिए और हमें परमेश्वर के इरादे की तलाश करनी चाहिए और उन्हें अपने विचारों, कठिनाइयों के बारे में ईमानदारी से बताना चाहिए, और हमें धैर्यपूर्वक परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। केवल इस तरह से हम परमेश्वर की प्रबुद्धता और मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और उनके इरादों को समझेंगे। तब समय से हमारी कठिनाइयों का समाधान हो जाएगा। तो बाकी जो 2 सिद्धांत के बारे में नहीं बताए गए उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आप लोग धैर्य के साथ साथ बने रहना। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक जितना इस वीडियो में बताए हैं उसे समझिए और उसी तरह प्रभु की प्रार्थना करें और सीधा परमेश्वर की दर्शन पाएं। रोज ईश्वर को दिल से धन्यवाद करें। वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद आज के लिए। यीशु हमारे साथ रहे।